हेलो दोस्तों, मैं निगमानंद साहू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एनएफओ के बारे में। एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड, ये एनएफओ कॉर्पोरेट एंड इक्विटी स्कीम रहेगा जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज़ के अंदर। एनएफओ पीरियड की बात करें, ये 25 अगस्त को ओपन होगा और ये आपका 5 सितंबर तक ओपन रहेगा। सो आइए डिटेल में जानते हैं इस फंड के बारे में। इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड अपडेट हम आपको देते रहते हैं, चाहे एनएफओ हो या एसआईपी हो या म्यूचुअल फंड रिलेटेड अपडेट्स आपको देते रहते हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं इस फंड के बारे में। अगर इस फंड की डिटेल की बात करें, हम क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करें टेक्नोलॉजी फंड के अंदर। बेसिकली जो टेक इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है अक्रॉस मार्केट, अक्रॉस सेकुलर ट्रेंड है ये, जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और इंडिया आईटी सेक्टर की बात करें, कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर बढ़ रहा है। ओके, और टेक्नोलॉजी जो है टेक सेक्टर के अंदर स्पेंडिंग बढ़ रहा है। और ख़ास करके जैसे कि हम अगर बात करें डिजिटलाइजेशन के चलते इंडिया में जो है ग्रोथ आने वाले समय में तेज़ी से ग्रो करेगा। और गुड ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियो, और ख़ास करके जो स्टॉक्स होते हैं इसके अंदर हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं, जो कि एक रिजनेबल वैल्यूएशन पे आपको देखने को मिल रहा है। सो ये मेजर रीज़न है कि इस टेक्नोलॉजी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। सो आप अगर देखोगे, टेक्नोलॉजी हमारे ज़िंदगी में एक हिस्सा बन चुका है। जैसे कि पहले बैंकिंग सेक्टर में लंबी लाइन लगती थी, अभी घर बैठे सारा चीज़ हो जा रहा है। जैसे कि ट्रांसफ़र करना हो, पैसे ट्रांसफ़र करना हो, विड्रॉ करना हो, एटीएम से हो जाता है। तो ये सारा चीज़ घर बैठे हो जाता है। और पेमेंट की जहाँ तक सवाल है, जैसे कि यूपीआई के माध्यम से हम किसी भी तरह की ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो अगर आईटी सेक्टर की बात करें, आईटी सर्विसेज की बात करें, उसके अंदर टेक्नोलॉजी, जो आईटी का जो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और आने वाले समय में ये ग्रो करेगा, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 15 से 19 के बीच में लगभग 5% के हिसाब से ग्रो किया था CAGR के हिसाब से। और ये आने वाले समय में 2022 से लेकर 2027 तक की 10% के हिसाब से आने वाले समय में ग्रो करने वाला है। सो ये मेजर सेक्टर रहेगा आईटी सर्विसेज के अंदर, जो आईटी सेक्टर के अंदर आईटी सर्विसेज में आने वाले समय में तेज़ी देखने को मिल सकता है। सो इंडस्ट्री इज़ डाइवर्स एंड गिव्स एक्सपोजर। जैसे कि हमने बताया कि ये ब्रेकअप जो है इसका आईटी सर्विसेज है, इसके अलावा R&D है, और डिफरेंट सेक्टर जियोग्राफिकली ब्रेकअप अगर देखें, इंडियन आईटी रेवेन्यू जो है अमेरिका से आता है, यूरोप से आता है। सो एक वेल डाइवर्सिफाइड आपका देखने को मिलेगा। सो टेक टैलेंट की बात करें, इंडिया का जो टैलेंट है, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूएस HIV वीज़ा जो है यूएस ने सबसे ज़्यादा इंडियन लोगों को इंडियन लोगों को दिया है, क्योंकि टैलेंट जो है इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, खास करके सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। और जैसे चाइना वगैरह में वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू इंडिया। सो डिजिटल कंजप्शन मेन जो है प्लेटफॉर्म है डिजिटल कंजप्शन। जैसे आप देखोगे, इंटरनेट का पेनिट्रेशन इंडिया में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो कर रहा है। मोबाइल सस्ता हो गया है, मोबाइल के चलते जो है घर बैठे सारा चीज़ हो जा रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे आप देखोगे ऑनलाइन स्टोर से जो खरीदी होता है वो भी बढ़ गया है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी भी 32% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किया है। और ऑनलाइन स्टोर्स भी हो गए हैं। सो ई कॉमर्स का पेनिट्रेशन जो है बढ़ गया है। और साथ ही साथ अब डिजिटल पेमेंट वगैरह जो है सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है। सो खास करके ई कॉमर्स पेनिट्रेशन जो है 2025 तक डबल होने वाला है। सो ये ग्लोबल पीयर्स के हिसाब से भी बहुत कम है। तो आने वाले समय में ये तेज़ी से ग्रो करने का उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ये और आगे जाएगा। सो कंपनी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें, इसमें कोर पोर्टफोलियो 80% जो रहेगा टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज़ के अंदर रहेगा। उसके अंदर आईटी सर्विस, सॉफ्टवेयर वगैरह रहेगा, आईटी प्रोडक्ट, हार्डवेयर रहेगा, इसके साथ इंटरनेट कंपनीज़ होंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एंड टेलीकम्युनिकेशन रहेगा, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी रहेगा। सो इसमें मल्टी कैप स्ट्रेटेजी फॉलो किया जाएगा, यानी लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों कैटेगरी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा विद इन सेगमेंट। और स्टॉक सिलेक्शन जो होने वाला है वो बटम अप अप्रोच रहेगा,
जैसे कि इंडस्ट्री लीडर होंगे, जो डिस्ट्रप्शन होगा वो इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाला है। सो अगर आइए परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जैसे कि सिंस इंसेप्शन आप देखोगे 2006 से लेके 2023 के बीच में जो है ये BSE सेंसेक्स को बीट किया है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। अगर देखिए पिछले 10 साल में BSE सेंसेक्स का जो CAGR रिटर्न है वो लगभग 13% का है, जबकि S&P BSE टेक TRI जो इंडेक्स है इसका वो 14.3% का एवरेज रिटर्न देखने को मिला है पिछले 10 साल के अंदर। अब आप देखोगे लॉन्ग टर्म में भी ये इंडेक्स को बीट कर रहा है रिटर्न के मामले में। सो बेंचमार्क की अगर बात करें, बेंचमार्क में जो है 79% जो है IT, टेलीकम्युनिकेशन 18% है, मीडिया एंटरटेनमेंट 2.7% है। सो कुल मिला के 100%। इसमें से अगर देखें जो है वेटेज, स्टॉक वेटेज देखें इंडेक्स के अंदर, इन्फोसिस 31.5, TCS 22.5 है, 14% भारतीय एयरटेल का, HCL टेक्नोलॉजी 7.8 और टेक महिंद्रा जो है 4.5% है। इस हिसाब से बेंचमार्क का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। सो आइए नज़र डालते हैं फंड मैनेजर के बारे में। जैसे कि बालाकुमार बी जो है फंड मैनेजर है, उनका जो है काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, सीनियर इक्विटी एनालिस्ट है। इनको लगभग 12 साल का एक्सपीरियंस है, ओवर 12 ईयर्स एक्सपीरियंस है, रिसर्च कंसल्टिंग एट्सेट्रा। और इन्होंने ज्वाइन किया था HDFC को 2021 में। ओके, और ख़ास करके इनका क्वालिफिकेशन बीटेक है, IT कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इनका बीटेक किया हुआ है इन्होंने। सो फंड डिटेल की बात करें, ये जो है एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम रहेगा जो इन्वेस्ट करने वाला है टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज़ के अंदर। ये लॉन्ग टर्म में आपको कैपिटल अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, और इसमें जो है इसका बेंचमार्क रहेगा S&P BSE टेक इंडेक्स रहेगा, और इसका डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान दोनों रहेगा। इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं, और जहाँ तक लोड स्ट्रक्चर की सवाल है, इसमें 1 साल के अंदर एग्जिट करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगने वाला है। सो अगर एसेट एलोकेशन की बात करें, इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है उसमें 80 to 100% रहेगा, इसमें वेरी हाई रिस्क होस्ट करता है। और रिमेनिंग 0 to 20% अदर इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यूनिट्स ऑफ रिट्स एंड इनबिट्स के अंदर 0 to 10%, और डेट मार्केट डेट सिक्योरिटीज के अंदर 0 to 20%, और 0 to 20% तक जो है म्यूचुअल फंड यूनिट्स के अंदर में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सो ये है आपका एसेट एलोकेशन। सो प्रोडक्ट लेवलिंग की अगर बात करें, HDFC टेक्नोलॉजी फंड ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज के अंदर। ये सुइटेबल है जो लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन चाहते हैं, जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन चाहते हैं उनके लिए बेहतर ऑप्शन है। ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। सो इन्वेस्टर जो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह ज़रूर लें, क्योंकि इसमें वेरी हाई रिस्क होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।